देखिए अभी हम लोग जितना पढ़े उसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के बाद एक सारणी में हम लोग एकत्रित करके उसको इकट्ठा रख लिया जाएगा। सबसे पहले फिर से आइए तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कंडीशन सबको याद है? 6 का कंडीशन होता है। कितने कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखते हैं? बनता कहाँ है? दूसरा कंडीशन इसका पहले प्रकृति बताइए। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा कंडीशन कहाँ रखते हैं? अनंत एंड 2f के बीच, 2f डैश के बीच। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और 2f के बीच। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तीसरा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखते हैं? 2f डैश पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? 2f पर ही बनता है। इसको वास्तविक, उल्टा, बराबर, वस्तु के बराबर। हम बराबर लिख रहे हैं पर किसके बराबर? वस्तु के बराबर। अगला वस्तु कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब को? वस्तु को 2f डैश एंड f के बीच, f डैश के बीच। बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f एंड अनंत के बीच। प्रकृति वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। पांचवा कंडीशन बताइए। वस्तु को कहाँ रखेंगे? f डैश पर। बनेगा कहाँ? अनंत पर। कैसा? बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। 6 कंडीशन वस्तु को कहाँ रखते हैं? f डैश एंड बीच। बनता कहाँ है? वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। कैसा बनता है? सीधा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये 6 गो कंडीशन हुआ। इन 6 गो कंडीशन को एक चार्ट सारणी में हमें क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो चलिए लिखते हैं। उत्तल लेंस बजे हेडलाइन लिखिएगा। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। अभी कोई लिखेंगे नहीं? लिखना चलिए देखिएगा। अभी कोई लिखेंगे नहीं? देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। फिर होता है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद कोई दूसरा कोई बात नहीं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वो ठीक है, उससे मतलब नहीं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर हो जाएगा प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का आकार ना, प्रतिबिंब का आकार। फिर हो जाएगा प्रतिबिंब की, अच्छा प्रकृति भी डालना है ना? प्रकृति पहले डाल देते हैं। पहले प्रकृति, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। चलिए आइए, सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखेंगे हम? वस्तु की स्थिति बनेगा कहाँ? प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस करना। तो हम लिखेंगे फोकस पर, या शॉर्टकट हम f भी लिख सकते हैं। प्रकृति कैसा हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा। इसका आकार कैसे हो जाएगा? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या होता है? वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत और 2f डैश के बीच, अनंत और 2f डैश के बीच। इसका प्रतिबिंब बनता कहाँ है? f एवं 2f के बीच।
अब बताइए इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक उल्टा। वास्तविक कॉमा उल्टा। इसका आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा छोटा। आइए तीसरा कंडीशन, वस्तु को कहाँ रखते हैं? 2f dash 2f डैश पर। 2f डैश पर। अब बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा, 2f पर बनेगा। प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक उल्टा वास्तविक कॉमा उल्टा। और इसका आकार कैसा हो वस्तु के जाएगा? बराबर वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। अगला कंडीशन कहाँ रखेंगे हम वस्तु को? 2f डैश f dash के बीच एवं f डैश के बीच। स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? 2f डैश और अनंत एवं के अनंत के बीच बनेगा। इसकी प्रकृति कैसा हो जाएगा? वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा। उल्टा। आकार बताइए। वस्तु से बड़ा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अगला कंडीशन, वस्तु को कहाँ रखते हैं? f डैश पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। बताइए कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। कंडीशन नंबर 6 बताइए। f डैश एवं प्रकाशीय केंद्र ना के बीच प्रकाशीय केंद्र के बीच। बताइए कहाँ बनेगा? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनता है? हाँ, ये वाला कंडीशन होता है काल्पनिक। काल्पनिक कॉमा सीधा बनता है। वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। ये कंडीशन में एक और चीज, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच तो बनता है, लेकिन अनंत और प्रकाशीय के केंद्र के बीच कब लिखेंगे? यहाँ वस्तु के पीछे हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वस्तु के पीछे। ये जो बनता है कंडीशन वस्तु के पीछे। आप एक बार देख लीजिएगा अपना कॉपी। इस तरह से ये जो हमारा हुआ उत्तल लेंस हुआ। किस लेंस पर? उत्तल लेंस पर। अब हमें कंडीशन अगला अवतल लेंस वाला भी लिखना है, तो हम नीचे उसी को लिख देते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। ये हो गया हमारा हेडलाइन। वही फिर से वस्तु की स्थिति। स्थिति। दूसरा क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा क्या होगा? प्रतिबिंब का प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। अगला होगा प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। अब बताइए सबसे पहला कंडीशन वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर। और जब अनंत पर रखेंगे तो उसकी स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस पर। कहाँ बनेगी? फोकस पर। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक सीधा। काल्पनिक और सीधा। अच्छा, इसका आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा। बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। बताइए अगला, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अनंत और प्रकाशीय
केंद्र के बीच। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत को बदल देना है किसमें? फोकस में। तो फोकस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा ना जी। प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा। काल्पनिक और सीधा काल्पनिक और सीधा आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा। इस तरह से ये कंडीशन भी आपके चार्ट के रूप में हो जाता है तैयार। लीजिए उतारिए। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट कम समय में सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।